हेलो नमस्कार। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो आए हैं भारत में 2+2 डायलॉग्स पर डिस्कशन करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली ये 2+2 डायलॉग्स होते क्या हैं, आज की सिनारियो में इन डायलॉग्स की कितनी क्रेडिबिलिटी है और भारत के लिए अमेरिका के साथ होने वाले ये 2+2 डायलॉग्स कितने इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक 2+2 डायलॉग्स को। तो दोस्तों सबसे पहले अमेरिका के साथ होने वाली ये डायलॉग्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ एलएसी पर जो हमारी टेंशन बनी हुई है, जो आज तक के हमारे इतिहास की पिछले 45 वर्षों की हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। और वहीं अमेरिका में भी होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए इस बार के 2+2 डायलॉग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली 2+2 में होता क्या है, इन डायलॉग्स में दो मिनिस्टर एक कंट्री के अपने काउंटर पार्ट्स दूसरी कंट्रीज से डिस्कशन करते हैं और इन मिनिस्टर में शामिल होते हैं डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। तो भारत की तरफ से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, अमेरिका के काउंटर पार्ट माइक पोम्पियो और मार्क टी एस्पर के साथ मिलने वाले हैं दिल्ली में। और क्या डिस्कस करेंगे वो अब हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले हम जाने बेसिकली 2+2 क्या होते हैं। जैसा मैंने बताया, ये डायलॉग्स दोनों देशों के बीच में एक ऐसा मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करते हैं जिसमें डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स के मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है। और इसमें दोनों देशों के अपॉइंटेड मिनिस्टर आपस में स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, अपने अपने देश के रणनीतिक और रक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए गहराई से मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विश्व स्तर पर कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो इन हितों को प्रभावित कर सकते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए कुछ संधियां बनाई जाती हैं, कुछ समझौते किए जाते हैं और उनको लागू करने के लिए डेडलाइन निर्धारित की जाती है। अब आप बेसिकली आप समझ गए होंगे कि 2+2 होता क्या है। अब इस 2+2 की कितनी विश्वसनीयता है, अब इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले जापान ने शुरू किया था ये कंसेप्ट 2+2 का और इस डायलॉग्स के बेस पर उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते किए और ये काफ़ी सफल भी रहे। और इन्हीं के तहत जापान और अमेरिका में भी 2010 से ये 2+2 डायलॉग्स होते आ रहे हैं। तो यानी हमारे लिए इन डायलॉग्स में ऐसा नया कुछ नहीं है जो हम अमेरिका के साथ करने वाले हैं। हम जापान के साथ रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, हर साल करते हैं। इसमें दोनों देश के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिलते हैं, मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और 2010 से दोनों देशों के प्रीमियर्स के मिलने से पहले दोनों देशों की मिनिस्ट्रीज डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर, एक्सटर्नल अफेयर के मुद्दों पर डिस्कशन कर एक म्यूचुअल कंसेंसस बना लेती है, जिसके ऊपर ये दोनों देशों के प्रधानमंत्री फिर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से बेसिकली अगर हम देखें तो 2+2 अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा प्रयास है। लेकिन अब अगर हम अमेरिका के साथ बात करें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत ही मजबूत हुए हैं। C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लेकर चिनूक और अपाचे जैसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, फाइटर हेलीकॉप्टर भी हमने अमेरिका से खरीदे हैं। तो इस तरह से हम अमेरिका से अपने डिफेंस टाइज को मजबूत करते जा रहे हैं और इनमें इन 2+2 डायलॉग्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन फिर भी ये उतने सक्सेसफुल नहीं है जितने हमारे जापान के साथ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जापान और अमेरिका में बहुत अंतर है। जहां अमेरिका एक सुपर पावर है, पूरे विश्व को कंट्रोल करने की ताकत रखता है, वहीं भारत एक ऐसा देश है जो बेसिकली न्यूट्रल रहता है। वह अमेरिका के साथ भी उतने ही अच्छे समझौते रखना चाहता है जितना रशिया के साथ या जितना इराक के साथ या जितना ईरान के साथ। अमेरिका को दिक्कत होती है जब हम ईरान से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका को दिक्कत होती है जब हम रशिया के साथ S-400 डिफेंस डील करते हैं या अमेरिका को हम रशिया के बराबर ही रखकर चलते हैं। तो इस वजह से इन 2+2 डायलॉग्स की अगर हम बात करें तो ये उतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने जापान के साथ हैं। लेकिन फिर भी इनका अपना एक महत्व है। वर्तमान स्थिति को देखें तो चाइना को लेकर
मिडल ईस्ट में जो हो रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच के युद्ध को लेकर देखें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक होने वाली हैं। और अगर इस बार की बात करें तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑफिशियल ने भी स्टेटमेंट दिया है कि इस बार के ये तीसरे 2+2 डायलॉग्स बेसिकली 4 थीम्स पर होंगे। क्या? रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन और डिफेंस ट्रेड। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जितनी तेज़ी से अमेरिका और भारत नज़दीक आते जा रहे हैं उतने ही हमारे डिफेंस और विदेश नीति के मुद्दे भी अमेरिका के साथ मेल खाते जा रहे हैं, जो आज से पहले इतना संभव नहीं हो पाया था। तो कोशिश यही है कि इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चाहे डेमोक्रेट्स जीतें या रिपब्लिक्स जीतें, ये 2+2 ऐसे ही चलते रहेंगे क्योंकि ये दोनों देशों के हितों को साधते हैं। इन हितों को आगे बढ़ाते हुए भारत और अमेरिका हर बार मालाबार नवल एक्सरसाइजेज करते हैं। आप इन नवल एक्सरसाइजेज के बारे में अच्छे से जानने के लिए मेरे वीडियो लेक्चर इंडिया नवल एक्सरसाइज देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मालाबार एक्सरसाइजेज या भारत की वो सभी नवल एक्सरसाइजेज जो वो अन्य देशों के साथ करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार क्या है कि इस बार की इस मालाबार नवल एक्सरसाइजेज में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है वो भी जान लीजिए, क्योंकि क्वाड का नाम आपने सुना होगा। ये क्वाड क्या है? बेसिकली ये 4 कंट्रीज हैं, चाइना को चारों तरफ से रणनीतिक तौर पर घेरने की कोशिश कर रही हैं, जिसको लेकर चाइना को ऑब्जेक्शंस भी रहे हैं और कुछ रिजर्वेशंस भी रहे हैं। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इन रिजर्वेशंस को दरकिनार करते हुए मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए हामी भर दी है। तो ये 4 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इन चारों देशों के रणनीतिक संगठन को ही बोलते हैं द क्वाड। अब बात करें तो इंडिया के मैरीटाइम इंटरेक्शंस हाल ही के कुछ समय में बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं, बेसिकली इन 4 क्वाड कंट्रीज के साथ में। इस वजह से इंफॉर्मेशन शेयरिंग को भी इम्प्रूव करने का कोशिश किया जा रहा है। अरब सागर और प्रशांत महासागर में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में और भी ज़्यादा इजाफा किया जा सके। तो बेसिकली 2+2 में इस बार क्या है? तो इस बार है इंडिया इज गोइंग टू इंक द 4th एंड फाइनल फंडामेंटल मिलिट्री पैक्ट विद अमेरिका। अब ये क्या है? बेसिकली इसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। किसका? जियो स्पेशियल कोऑपरेशन का, यानी BECA अमेरिका के साथ इस बार के 2+2 डायलॉग्स में, जो एक डिफेंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर ये समझौता है। इससे पहले 2016 से लेकर हम काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट पैक्ट्स पे साइन कर चुके हैं, जैसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। तो ऐसी ही वीडियो अब समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। आई होप यू गाइज enjoyed माई दिस वीडियो। इफ इट इज सो देन स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल सॉल्यूशन एट क्लिक एंड सब्सक्राइब इट, comment on my this video and like as well. Thank you. Bye bye.